मेरे भाई, मेरे पिता कभी सत्यनारायण झूठनारायण कथा या कोई देवी दुर्गा को नहीं माने। 84 वर्ष के होकर हमारे भाई हमसे 10 वर्ष के बड़े थे, वो मर गए। कहाँ कोई ईश्वर उनको उठा के पटक दिया? यह खुदा, क्या तूने जमी बनाई या आसमां बनाया, खुद का पता नहीं खूब दास्तां सजाया। अगर सूरज न टूटता तो हम बेनिशा होते, ये पत्थर की पहाड़ें न आसमां होता। गर बन गई है धरती दरिया के सीने पर, एक इनकलाब आया हम सब के जीने पर। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार आप सबको एक बार फिर से अरजक संघ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज मेरे साथ फिर से अरजक संघ बिहार प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी जुड़ गए हैं और एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ, एक ज़बरदस्त टॉपिक के साथ मैं इनसे जुड़ा हूं। और यह टॉपिक बहुत ही हंसाने वाला है और हंसाने वाला भी है, और ये जो प्रश्न है वे काफ़ी लोगों को प्रभावित भी करेगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी की तबीयत कुछ दिन पहले ख़राब हो गई थी, उनका मैं वीडियो भी बनाकर डाला था। तो उस बीच बहुत सारे प्रश्न आए, बहुत सारे कमेंट आए माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी के पास। तो एक कमेंट मैंने काफ़ी कॉमन पाया और वो ये था कि माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी तमाम हिंदू धर्म के देवी देवताओं पे टिप्पणी करते रहते हैं, उनको काल्पनिक बताते हैं, वे अंधविश्वास मानते हैं। अगर ये इस तरीके की प्रतिक्रिया करते हैं, इसी कारण से उनकी तबीयत ख़राब हो गई है और भगवान ने उनको श्राप दे दिया है या उनकी तबीयत को ख़राब कर दिया है। ऐसा प्रश्न कमेंट आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा आया था। तो आज उसी प्रश्न को लेकर मैं माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी के पास आया हूँ और उन्हीं से जानता हूँ कि इनकी तबीयत क्या जो भी देवी देवताएं हैं और क्या उनके द्वारा ख़राब हुई थी, और हालांकि अभी ये स्वस्थ भी हो गए हैं, तो क्या उन्हीं देवी देवताओं के कारण भी स्वस्थ हो गए हैं। और माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जब जो लोग ऐसा प्रश्न करते हैं और जो प्रश्न पढ़ने वाले होते हैं, हमारे समाज के जो अर्जक शोषित मूल निवासी भाई होते हैं, उनको भी ये लगने लगता है कि शायद हो सकता है इसी कारण माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी की तबीयत ख़राब हो गई होगी। तो इस पर आप वैसे लोगों को जो इस तरह का कमेंट करते हैं और जो इस तरह के सोच रखते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि हमारे समाज के लोग दिग्भ्रमित ना हो सके? देखिए, जो भी हमारे समाज के नौजवानों का ऐसा सोच है, तो वो बचपना है उनका। वो आध्यात्मिक सोच रखते हैं, पदार्थवादी सोच नहीं रखते हैं। गालिब अकबर के दरबार में एक शायरी थे, तो उनसे पूछा गया खुदा के संबंध में, और बहुत लोग मजाक उनसे किया करते थे। तो गालिब आज से 400-500-600 वर्ष पहले उन्होंने एक शेर दिया था, खुदा से पूछा था, ऐ खुदा, क्या तूने जमी बनाया या आसमां बनाई, क्या तूने जमी बनाया या आसमां बनाया, खुद का पता नहीं खूब दास्तां सजाया। सारी कायनात तुझे झुक के सलाम करती है, कितने बेवकूफ़ हम सब, क्या ढोंग है रचाए। गर सूरज न टूटता तो हम बेनिशा होते, न ये पत्थर की पहाड़ें न आसमां होती। गर बन गई है धरती दरिया के सीने पर, एक इनकलाब आया हम सब के जीने पर। गालिब कहा था आज से सैकड़ों वर्ष पहले। तो आज के इस युग में, जिस समय विज्ञान का उतना अन्वेषण नहीं हुआ था, खोज रिसर्च नहीं हुआ था, वैज्ञानिक सोच उस समय नहीं डेवलप था, शुरुआत विज्ञान का हो रहा था, उस समय गालिब ने कहा, क्या तूने जमी बनाई, खुदा से पूछ रहा है, यह खुदा, क्या तूने जमी बनाई या आसमां बनाया, खुद का पता नहीं खूब दास्तां सजाया। अगर सूरज न टूटता तो हम बेनिशा होते, ये पत्थर की पहाड़ें न आसमां होता। गर बन गई है धरती दरिया के सीने पर, एक इनकलाब आया हम सब के जीने पर। ये बताइए कि खुद ईश्वर का पता नहीं है और उसका हम कांवड़ ढो रहे हैं, उस बोझ को ढो रहे हैं, ईश्वर शब्द को ढो रहे हैं। जेहन में, अपने अंदर, अपने मस्तिष्क में, अपने चेतना में, अपने चिंतन में हम ईश्वर का वाहक बने हुए, ईश्वर शब्द को संजोग करके एक पवित्र जगह में बैठाए हुए हैं। अरे उसको निकाल कर जल्दी फेंको, नहीं तो घायल हो जाओगे।
तुम ईश्वर का जहर पी रहे हो। ईश्वर है, कौन ईश्वर है? पदार्थ ईश्वर है, जिस पदार्थ से सृष्टि का निर्माण हुआ है। हर पदार्थ का अंतिम चार्ज समान है। सारा पदार्थ का परमाणु तोड़ोगे ऊर्जा ही निकलेगा। जब इतना सूक्ष्म विषय को जो इंसान समझ जाएगा, इस विषय को मैं समझ गया। मैं कार्ल मार्क्स का डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म का डीप अध्ययन किया, सृष्टि प्रलय का डीप अध्ययन किया, ईश्वर की खोज का डीप अध्ययन किया और बेहतर बेहतर साहित्यों का डीप अध्ययन किया। मैं हिस्ट्री पढ़ा। मैं समझ गया कि ये सारे के सारे मानव पर थोपी गई भूत प्रेत धर्म ईश्वर जात पात थोपी गई लादी गई व्यवस्था है। अगर ईश्वर के कृपा से मैं स्वस्थ होता, ईश्वर के को मैं नहीं मानता हूँ या उनका भजन कीर्तन नहीं करता हूँ, उनका पूजा आराधना नहीं करता हूँ, इसलिए मेरा तबीयत खराब हो गया, तो मेरे जैसा तो बहुत उंगली पर गिने हुए लोग भारत में नहीं दुनिया में हैं। तो जाकर के मेडिकल कॉलेज में देखो कि ईश्वर के मानने वाले वो क्यों बीमार हैं, उनको क्यों ईश्वर उस जिल्लत की ज़िंदगी जीने के लिए मेडिकल कॉलेज एम्स में हो चाहे किसी मेडिकल मतलब हॉस्पिटल में हो, वो पूजा कर रहा है और उसको लिकोडर्मा हो रहा है, सारा मुंह से लेकर के सारा स्किन वाइट हो जा रहा है। तो कितना छठ कितना पर्व करने के बाद भी उसका क्योर नहीं हुआ। लेकिन अरुण गुप्ता को तो वो हो जाए। मेरे भाई मेरे पिता कभी सत्यनारायण झूठनारायण कथा या कोई देवी दुर्गा को नहीं माने। 84 वर्ष के होकर हमारे भाई हमसे 10 वर्ष के बड़े थे, वो मर गए। कहाँ कोई ईश्वर उनको उठा के पटक दिया, उनको लिकोडर्मा हो गया या उनको और कोई दूसरा बीमारी, अपने उम्र से मर गए। और ऐसी व्यवस्था में हमारे लोग उब डूब कर रहे हैं कि जो बचपन से माँ के पेट से निकलने के बाद हमारा समाज उसी देवताओं के आडंबर को मस्तिष्क में इस तरह से बैठा लेता है कि उससे IAS IPS हो जाता है। बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स ये सब पढ़ने के बाद IAS डॉक्टर हो जाता है, इंजीनियर हो जाता है। इसके बाद भी माता पिता के जो यूनिवर्सिटी में पाठ पढ़े हुए हैं, वही यूनिवर्सिटी का पाठ मरने के कब्र पर भी जाने के बाद वही लेकर के जाता रहता है कि ईश्वर है। क्योंकि माँ के गोद में ईश्वर का शास्त्र का अध्ययन, ईश्वर का पाठ पढ़ाया गया है। लेकिन मुझे मेरे माँ पिता ईश्वर का कभी खौफ मस्तिष्क में नहीं डाला। ईश्वर का कोई सब्जेक्ट मेरे मस्तिष्क में नहीं, पदार्थ का सब्जेक्ट मेरे पिता चूँकि वो डॉक्टर थे डाले। मेरी माँ ईश्वर, अब जाति पाति का कोई आडंबर मेरे परिवार में ये बू नहीं था। इसलिए मैं स्वस्थ हूँ तो डॉक्टर के कृपा से, इंसान के कृपा से मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, पदार्थ के कृपा से मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, एंटीबायोटिक के मेडिसिन के कृपा से मैं हो रहा हूँ। मुझे ईश्वर की ज़रूरत नहीं है। मैं मर जाऊँगा तो मैं अपने कार्यकलापों के वजह से मर जाऊँगा,